हेलो ट्रेडर्स, ऐसा टूल जो कि आपको रोड में प्रोवाइड करे मार्केट का, क्या टॉप रहेगा, क्या बॉटम रहेगा और कहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगा, ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे इस टूल की हेल्प से। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल टूल है जो कि आपको प्रोवाइड करता है सपोर्ट जोन्स कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है मार्केट का, और कब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, लाइक साइडवेज रेंज में रहेगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है विद दिस टूल। तो हमारे पास है बैंक निफ्टी आज का निफ्टी का चार्ट, और हमने इंडिकेटर टूल में लगा रखा है 1 डे टाइम फ्रेम। ये देख सकते हैं आप, 1 डे टाइम फ्रेम। तो करंटली लगभग हम बात करते हैं आगे निफ्टी में कि आज निफ्टी कैसा रिएक्ट किया हमारे जोन्स पर। तो मॉर्निंग में निफ्टी लगभग यहाँ कहीं ओपन था हमारे जोन में आफ्टर दैट, और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे नेक्स्ट प्रीवियस डे का जो देखें हम, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मेरा मॉर्निंग का प्लान आउट था कि यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, रेजिस्टेंस लाइन जो प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट एक तरफ फंस रहा है कहीं ना कहीं ऊपर जाकर, अगेन एक उसमें ही रेंज में था। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए प्लान आउट नहीं किया कि हमारा प्रीवियस डे का जोन भी है, अगर इस साइड मार्केट क्लोज हो जाता तो मेरा ये रहता टारगेट। अब यहाँ पर मार्केट ट्रेवल करता रहा रेंज में। आफ्टर दैट हम देखें कि इसने जो ब्रेकआउट दिया, एक डाउन साइड हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसमें नो ट्रेडिंग जोन हमारा रिवर्सल जोन को इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पर, और सेलर लाइन भी यहीं से जनरेट होता है हमारा। तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला कि डाउन साइड ट्रेड यहाँ से बनेगा। आफ्टर दैट आप देखें, स्टॉप लॉस लगाया मैंने प्रीवियस कैंडल का लो हमारा, हाई सॉरी, और यहाँ पर हमारा टारगेट था ये। और जैसे ही बॉटम टच हुआ, आई विल प्लेस द कॉल साइड ट्रेड विद दिस टारगेट और दिस माई टारगेट, दैट्स इट। जैसे ही मैंने ट्रेड कब तक होल्ड किया, जब तक एक नेगेटिव कैंडल क्लोज नहीं आता है यहाँ पर कहीं, लगभग हमारे टारगेट के नियरली था, जहां पर फर्स्ट कैंडल नेगेटिव शो हुआ वहां पर मैं ट्रेड को एग्जिट करके, दैट्स इट। अब आफ्टर दैट बात करें, मार्केट ट्रेवल करता रहा, यहाँ से कोई हम सेलर नहीं है, तो यहाँ पर से पुट ऑप्शन बाइंग नहीं किया, बिकॉज ये कंप्लीटली अगर टच करता है इसको तो वहां से मैं रिवर्सल ट्रेड लेता लाइक दिस। बाकी कंप्लीटली टच नहीं था, तो दो साइड डबल ट्रेड मेरे बने, एक कॉल साइड, एक पुट साइड और एक कॉल साइड का, दैट्स इट। आफ्टर दैट अगेन मैंने एंट्री बनाया, ये जोन में आया हमारे, और लगभग हम बात करें कि यहाँ पर जैसे इसको टच किया, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट टच नहीं था निफ्टी का, कुछ गैप यहाँ पर माइनर गैप्स थी, ये देखें। सो मैं यहाँ से कंफ्यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट किया मैंने कि एक बार और हो सकता है आएगा। तो मार्केट जब इस रेंज में आया अगेन, तो यहाँ से मुझे रिजेक्शन नहीं मिला लाइक दिस, यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला निफ्टी में। तो यहाँ पर इस जोन में जब रिजेक्शन नहीं मिला, कोई सा भी टाइम फ्रेम में देख लें आप, 1 मिनट में लगाऊंगा, तो ये 1 मिनट में भी मुझे कोई यहाँ पर रिजेक्शन नहीं नजर आया इस कैंडल में। इफ रिजेक्शन मुझे यहीं पर मिल जाता, सो आई विल इंटर द ट्रेड फ्रॉम हियर। अगेन रिजेक्शन नहीं मिला, फिर देखा मैंने कि इस नो ट्रेडिंग जोन में हमारा ट्रेवल करता रहा, और यहाँ पर ये जोन को क्रॉस भी हो रहा है और बायर्स भी आ गए हैं। सो आई विल इंटर इन द ट्रेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस कैंडल लो। ये मेरा एसएल था। और अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा कॉल साइड का, वो क्या होगा, आने वाला जोन। आप ये देखिए, इतना मेजर टारगेट हमारा था आज का। तो लगभग डबल साइड ट्रेड हमने यहाँ से प्लेस किया, कॉल साइड दो ट्रेड और एक हमारा पुट साइड का मेजर ट्रेड। सबसे फर्स्ट एंट्री हमारा यहाँ, ये टारगेट जैसे इसको टच किया, आई विल एग्जिट अराउंड दिस। जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो यहाँ लगाया था मैंने, वो ट्रेल कर दिया अराउंड कोस्ट, और यहाँ पर एग्जिट होता है। अगेन आई विल री एंटर इन द ट्रेड विद दिस प्राइस, यहाँ से मेरा एंट्री होता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर अगर एसएल भी आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पर एंट्री है तो प्रीवियस कैंडल लो, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी तो लगभग 10 पॉइंट्स का हमारा एसएल है, ओनली 10 पॉइंट्स का यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर। और अगर स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे डायरेक्टली कॉल ऑप्शन पर, तो वहां पर 5 to 7 पॉइंट्स का आपको एसएल नजर आएगा। तो ये तो रहा निफ्टी का। आप ओवरऑल देखें, डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा, वीडियो पूरा आप देखिएगा, जिसमें हम निफ्टी का पुट ऑप्शन का भी स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी बताऊंगा। उसी के साथ जो आज बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड दिया था वो भी आपके सामने शेयर करूंगा पूरा चार्ट। तो कंप्लीटली ये देखें, आफ्टर दैट इसके बाद इसी रेंज में ट्रेवल करता रहा। मैंने यहाँ के बाद कोई ट्रेड प्लान आउट नहीं किया, आई हैव कंप्लीट। अब सेल साइड एक ट्रेड यहाँ से अगेन बना, इस साइड से, यहाँ पर से, तो हमने सेल कर दिया। और आफ्टर दैट हमारा टारगेट ये था, ना टारगेट आया ना ऐसे, 3 बजे हमने उसको एग्जिट कर दिया अराउंड कोस्ट। तो ये तो रहा आज का ओवरऑल निफ्टी का रोड मैप।
हमने पुट ऑप्शन भी बाय किया, कॉल ऑप्शन भी। ये कंप्लीट रोड मैप आज के मार्केट का। अब हम बात करते हैं आज के निफ्टी के। फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था पुट ऑप्शन का। तो ये कॉल का चार्ट है, ये हमारा निफ्टी के पुट का चार्ट है 24,800 और पुट ऑप्शन, जो कि मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया हुआ था। अब मॉर्निंग में जैसे हमारे पास इसका रोड मैप मिला, बात करते हैं पुट ऑप्शन की। अराउंड दिस मॉर्निंग में यहाँ पर ये लगभग था, इस जोन में ट्रेवल कर रहा था। जैसे इसने रिवर्सल जोन को हमारे टच किया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, और जैसे ही रिजेक्शन मिला हम एक एंट्री यहीं से इंटर कर सकते थे एज अ टिप। अब यहाँ पर हमारा एक एंट्री प्राइस है। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस कैंडल का लो भी बना लो, बाकी एसएल जो रहेगा ये जोन के जस्ट एक दो पॉइंट्स का नीचे का माइनर एसएल लगा लो, और आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, ये वाला। अब यहाँ पर जो आपने एसएल लगाया है उसको ट्रेल कर लो, यहाँ पर लगा दो, तो आपका एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। और आफ्टर दैट जैसे ही ये जोन भी क्रॉस हो गया, और आफ्टर दैट आप देखें ट्रेड कहाँ गया, ये मेरा लास्ट टारगेट। तो 30 रुपीज का ट्रेड था, ये सॉरी 71 रुपीज का मेरा बाइंग प्राइस था। अराउंड 58-60 रुपीज का हमारा जो था वो एसएल था, और ये मेरा था फर्स्ट टारगेट, ये था हमारा सेकेंड टारगेट। तो पुट ऑप्शन का जो हमने प्लान आउट किया वो आपके सामने ट्रेड, लगभग 100 पॉइंट का अप्रोक्स टारगेट है, वो गया तो लगभग 200 रुपीज का। बाकी हम यहाँ पर एग्जिट होकर मार्केट से बाहर, दैट्स इट। अगेन इसमें इंटर करेंगे तो हम बायर है, सेलर होते तो आपको टॉप बेसिस को सेलिंग करें। अभी यहाँ पर से बायर है, अब हम बाइंग करेंगे। अगेन हमारे रिवर्सल जोन पर आया, इसको जैसे ही टच किया रिजेक्शन मिला, अगेन टारगेट 30-40 पॉइंट्स अगेन। अब मैं अगेन इसको यहाँ पर वेट करूंगा जब हमारे जोन में आएगा। इस जोन में आया ही नहीं, नो ट्रेड। ओके, आफ्टर दैट यहाँ से ट्रेड प्लान आउट होता, पर यहाँ पर कोई रिजेक्शन नजर ही नहीं आया मुझे, ना 1 मिनट में ना 2 मिनट्स में। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसको क्रॉस किया तो कहाँ पर रुकेगा मार्केट, यहाँ पर। जैसे इसको टच किया कैंडल फॉर्मेशन हुआ, आई विल री इंटर विद दिस प्राइस विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, इस लाइन के जस्ट मैंने बिलो ही लगाया स्टॉप लॉस, और ये मेरा टारगेट। तो अगेन 70 रुपीज का प्रीमियम हमने एग्जिट किया 111 रुपीज पर, एग्जैक्ट 111 रुपीज का मेरा टारगेट था। उसके बाद आई विल सेल द पोजिशन और टेक, दैट्स इट। तो ये था पुट का आज का ओवरऑल रोड मैप, जो कि टॉप भी है बॉटम पर, सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। अब हमें अगर टॉप पता है बॉटम पता है तो स्टॉप लॉस काफी माइनर होगा। ये जोन हम 1 डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ये देखिए डायरेक्टली जोन बेस्ड ट्रेडिंग है, कोई प्राइस एक्शन नहीं आपको ढूंढने की जरूरत है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ स्ट्राइक प्राइस पर भी आपको मिल जाएगा, और मार्केट कब साइडवेज रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के कॉल साइड ट्रेड पर। तो लगभग जैसे ही मार्केट का पुट का टारगेट आया तो कॉल का बॉटम बना। जैसे इसका बॉटम फॉर्मेशन हुआ, यहां से आप एक एंट्री प्लान आउट करें विद द टारगेट ऑफ दिस लाइन। ये देखें यहाँ पर कहीं हमने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग जो हमने यहाँ पर ऐसे लगाया था वो यहाँ पर कहीं मैंने बुक कर लिया। दो रीजन थे यहाँ पर एग्जिट करने के। फर्स्ट रीजन व्हाट, कि जो मैं निफ्टी का ट्रेड देख रहा था, निफ्टी का तो ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया था, यहाँ कहीं इसने हाई बना दिया था। सो आफ्टर दैट इसने हाई बनाया तो मेरा जो भी अराउंड कॉस्ट चल रहा है वो एग्जिट कर दिया मैंने फर्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन देखते हुए। आफ्टर दैट यहाँ पर एसएल को हम ट्रेल कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर जैसे एग्जिट होता है वी आर द बायर्स, तो अगेन हमें री एंट्री प्लान आउट हुआ हमारा यहाँ कहीं। जैसे इसको टच किया आई विल री एंटर विद दिस दैट, और मेरा स्टॉप लॉस था लगभग बिलो लाइन, जो भी इसका लो था ये मेरा एसएल था। यहाँ पर मेरा अगेन एक एसएल हिट हुआ, माइनर पॉइंट्स का एसएल था वो यहाँ पर हिट हुआ, दैट्स इट। एसएल भी है तो काफी छोटा होना चाहिए, और हमारे पास पता होना चाहिए कि रिस्क हम इतना बियर करें। और सपोर्ट पर था तो आई विल इंटर, मेरा एसएल यहाँ पर ट्रिगर हुआ अगेन, नो डाउट्स। अब मुझे जब भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यहाँ पर से नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेवल किया, और जैसे ही इस प्राइस को क्रॉस किया आई विल री इंटर विद दिस। मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो, आप ये देखें मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला, और मेरा ये टारगेट था यहाँ पर। तो ये लगभग मेरा टारगेट रहा, कहाँ से, यहाँ से बिलो। तो 40 से लेकर तो आप ये देखें 131 से लेकर तो 80-90 पॉइंट्स हमने माइनस में बुक किया, दैट्स इट। तो ये था मेरा आज का ट्रेडिंग निफ्टी के कॉल साइड, निफ्टी के पुट साइड में भी। एक ट्रेड मैंने लिया था बॉटम का, जो कि 53,000 बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन था, ये भी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जैसे इसका बॉटम फॉर्मेशन हुआ था मैंने 5 रुपए का एसएल लगाया था, ओनली 5-10 रुपीज का। और यहाँ पर बड़ी क्वांटिटीज में भी हम बाइंग बना सकते थे, बिकॉज निफ्टी एक डायरेक्शन जब मूवमेंट होता है तो वन डायरेक्शन ही ट्रेवल करता है। अभी यहाँ पर देखें बॉटम ट्रेड, और ये है मेरा टारगेट अराउंड 300 पॉइंट्स। बीच में कुछ भी हर्डल्स नहीं थे, नथिंग देयर इज।
ठीक है। सो मिनिमम एसएल 5 पॉइंट्स और इतना मेजर अगर टारगेट मिले तो क्या बुराई है। तो हमारे पास एक क्लियर रोड मैप मिल जाता है मार्केट का कि कहाँ टॉप है उसका, कहाँ बॉटम है, और कब मार्केट साइडवेज रहेगा। निफ्टी ना साइडवेज रेंज में आया, ना ही इस रेंज में घुसा। सो मेरा क्लियर व्यू था, और ये ट्रेड भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ था, आप देख सकते हैं। जैसे इसको टच किया रिजेक्शन मिला, मार्केट फॉल नहीं हुआ, ये प्राइस में जैसे ही गिरेगा तो पूरा मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से बदल सकता है। सो दैट इज द पावर ऑफ अवर टूल। ये 1 डे टाइम फ्रेम मैंने यूज किया, और ये था मेरा आज का ट्रेडिंग जर्नल जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।